वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये कहना था आज़ाद समाज पार्टी के चेयरमैन और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का। उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम में दलितों और दीगर पिछड़े हुए तबकों को मुखातिब करते हुए अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का जिक्र किया और कहा कि अपने वोट और आबादी की ताकत को समझें। हम में इतनी ताकत है कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकें। दलितों पे अत्याचार होते हैं और पैसे देकर मामला ठंडा कर दिया जाता है। हमारे साथ किया जाने वाला भेदभाव अब नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस लाइन को समझते हुए और इस लाइन को समझते हुए कि जिन लोगों को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है वो लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं, और जो लोग क्रांति नहीं कर सकते हैं वो कभी शासक वर्ग नहीं बन सकते हैं। मेरा जो है यही उद्देश्य है कि आप लोग अपनी वोट की ताकत को समझें, अपनी आबादी की ताकत को समझें। तो एक ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, दूसरा निजीकरण के खिलाफ, कि जाति के कारण जो है शेड्यूल कास्ट के 2 लोग, वाल्मीकि जाति के 2 लोग हमारे परिवार के, जिनको जो गटर में जिनकी जान गई, उनको 10-10 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने देके और उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उनके परिवारों को टालने का काम किया। वहीं दूसरे व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए उन्होंने खुद जाके दिए। तो वो जिस तरह का भेदभाव हमारे साथ किया जाता है, हमें इसको समझना पड़ेगा। मजीद कहा कि रोटी से ज्यादा जरूरी सम्मान और स्वाभिमान है। किसानों के बारे में बात करते हुए कहा कि किसानों के समर्थन में भी हमें कुछ फैसले देने पड़ेंगे। किसान अगर हमारे मुद्दों पे बात करता है तो हम इनके साथ भी इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि हमने आज तक जिस आंदोलन को भी पकड़ा है, परवान चढ़ाया है, और इसमें हमेशा हमारी ही जीत हुई है। और किसानों के समर्थन में भी हमें जो है कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसान भाई जो हैं हमारे मुद्दों पे बात करते हैं और हमारे मुद्दों को भी अपने मैनिफेस्टो में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम उनके साथ भी उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और आरएसएस और बीजेपी के षड्यंत्र पे SC/ST एक्ट को जो कमज़ोर किया गया था, उसको जो है उनकी उस साजिश को निस्तानाबूद कर दिया। और वो साजिश थी SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने के लिए। हमारा ये है कि निजीकरण पे आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन तैयार करके हम लोग जो हैं सरकार को बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे जब तक इस देश में गैर बराबरी है। ईवीएम के साथ जो घोटाला ईवीएम से कर रही है सरकार, उसको ख़त्म करने के लिए भी एक बड़ा आंदोलन जो है अब हम लोग करने जा रहे हैं, और इसके लिए हर भीम सैनिक को कमर कस लेनी चाहिए। इनका कहना था कि 2022 में सरकार बनाने के लिए हमें और आपको मिलकर निकलना है। बहुजन समाज को पूरे देश में फैलाने के लिए हमें निकलना होगा। हम ST, SC और दीगर माइनॉरिटीज़ को जोड़ने का काम करेंगे। हमारा काम भाईचारे को उजागर करना है, किसी के धर्म या जाति को गाली देना नहीं। अपने कारकुनों से मुखातिब होते हुए कहा कि गांव-गांव जाके लोगों को पैगाम दें ताकि लोग वोट की ताकत को समझें। हम सब लोगों को विचार से जोड़ेंगे। और वंचित वर्ग के जितने भी तबके हैं, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे, सामाजिक भाईचारा बनाने का काम करेंगे। और अब इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए मैं खुद साइकिल यात्रा पे जो है निकलने वाला हूँ पंचायत चुनाव के बाद, और बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में जागरूक करने के बाद पूरे देश में जाके जो है मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए हम लोग निकलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करिए। अपनी प्रतिज्ञा, जो 22 प्रतिज्ञाएं गांव-गांव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कार्यकर्ता जा जाके लोगों के बीच में गांव-गांव मीटिंग करके और कंपटीशन के थ्रू, एक कंपटीशन करके कि मुझे ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कार्यकर्ताओं को, ज़्यादा लोगों को तैयार करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निकलें और तैयार करें। मजीद कहा कि ये हमारा ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर 2022 में आएगी। ये हमारा जो है ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो 2022 में है। तो